जीवन ऋतु में जिया जाता है जिसमें बदलाव आते हैं। परमेश्वर आपको जिन बदलाव से लेकर जाते हैं उसमें तैयारी के लिए ये 6 सरल प्रकाशन आपके लिए मददगार होंगे। ठीक है, आज के दिन मैं चाहता हूँ कि बस संक्षिप्त में हम सबको बताऊं बदलाव के बारे में। देखिए, हम सब लोग ये जानते हैं कि जीवन ऋतु में जिया जाता है और उसमें बहुत से बदलाव आते हैं। जीवन कैसे जीते हैं सारांश में बताना है, यानी हम ऋतु में जीवन जीते हैं जिसमें बदलाव हैं। बदलाव तो हमारे जीवन की इस यात्रा में ऐसा भाग है जिसे हम टाल नहीं सकते हैं। तो बदलाव से हमारा क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक स्तर से अगले स्तर पर आना। हम सबको ऐसा करना पड़ता है। और जैसे 2020 का ये साल हमने देखा, हम सब पूरी दुनिया में बदलाव में से होकर गए। हम सब लोग अचानक, यानी हम जैसे जीवन जीते थे वो बदल गया है। यानी हम ऐसे बहुत से पाबंदियों में से होकर गए। पूरे संसार में बदलाव आया और फिर यानी हम बस शुरू कर रहे हैं। मैं नहीं ये कह रहा कि ख़त्म हुआ, इसलिए मेरी बात को मिसकोट मत कीजिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये शुरुआत है कि हम उससे बाहर आएँ और इन सारी पाबंदियों से हम बाहर आ रहे हैं। हम सभा कर पा रहे हैं, यानी हम किसी हद तक एक साथ जमा हो पा रहे हैं। हम इस बदलाव में से होकर जा रहे हैं, यानी ऐसे जीवन से बाहर आए जिसमें बहुत सी पाबंदियाँ थी। यानी हम बदलाव पा रहे हैं। एक साल के अंत में और अगले साल की शुरुआत में फिर से ये बदलाव दिखाता है। कुछ लोगों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक और दिन है। 31 तारीख को सोए और 1 तारीख को जागे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कुछ लोगों के लिए 2020 तो निश्चय बदलाव के लिए बड़ा साल रहा, क्योंकि शायद आप शादी करने वाले हैं 2021 में। शायद आप जाने वाले हैं, यानी अपने कॉलेज से अपने दफ्तर में, या कोई और ऐसा बड़ा बदलाव आपके लिए इंतज़ार कर रहा है 2021 में। इसलिए 1 जनवरी 2021 को सुबह जागना बहुत बड़ी बात है। यानी ये वो साल है, यानी मेरे जीवन में ये होने वाला है। मेरे जीवन में कुछ बड़ा होगा। मुझे ऐसे हर तरह के बदलाव पसंद है, यानी हम इसमें से होकर जाते हैं। खासकर आप स्कूल से कॉलेज में आते हैं, ये बदलाव है। कॉलेज से दफ्तर जाते हैं, ये बदलाव है। अविवाहित से विवाहित होना, ये एक बदलाव है। या कई बार एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना, ये भी बदलाव है। एक शहर से दूसरे शहर में जाना, ये भी बदलाव है। देखिए, ये सब जीवन के बदलाव हैं जो हम में से बहुत से लोग इसमें से होकर जाते हैं। और देखिए, कई बार ऐसे भी बदलाव जो हैं वो होते हैं मुश्किल परिस्थितियों के कारण। जैसे बहन ने कहा कि नौकरी चली गई, ये तो बहुत मुश्किल परिस्थिति है। ये ज़बरदस्ती लोगों को बदलाव में लेकर आता है। आगे क्या करना, इस पर सोचना पड़ता है। या प्रियजनों को खो देना, ये मुश्किल बदलाव है। आप एक साथ यात्रा करते रहें और उनका जीवन वहीं ख़त्म हो गया और आपको आगे बढ़ते जाना है, ये बदलाव है। और फिर ऐसे भी दूसरी मुश्किल परिस्थितियां हैं जहां हमें बदलना है, आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है। सुंदर बात तो ये है कि बाइबल हमें बताती है कि हमारा समय परमेश्वर के हाथों में है। यह है भजन 31 वचन 15। तो आइए इसे एक साथ कहते हैं कि मेरा समय उसके हाथों में है। जब हम कहते हैं समय, इसका मतलब जीवन के सारे ऋतु और इसके अंदर के बदलाव भी ये उसके हाथों में हैं। मेरा समय मतलब मेरे ऋतु और सारे बदलाव उसी के हाथों में हैं। आपका जीवन उसके हाथों में है। और दानियल अध्याय 2 वचन 21 में दानियल कहता है कि वो समय और ऋतुओं को
बदलता है। सूरज और चांद और तारे नहीं, परमेश्वर ही समय और ऋतु बदल देते हैं। हमारा समय उसके हाथों में है और परमेश्वर, यानी चाहे ये आपका व्यक्तिगत जीवन हो या लोकल चर्च का जीवन हो या फिर आप देश के रूप में देखें या बहुत से देशों के रूप में, परमेश्वर ही समय और ऋतु के बदलाव को नियुक्त करते हैं। यानी देखिए, विश्वासी के नाते हम ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहाँ यानी तसल्ली, बल या भरोसा हो सकता है इस बदलाव के समय में भी, ये जानते हुए कि हमारे ऋतु और हमारा जो बदलाव का समय वो परमेश्वर के हाथों में है। ये सुंदर है, ये जानना अच्छा है कि हमारे जीवन का बदलाव उसके हाथों में है। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए बदलाव तो ऐसा है जैसे कोई समस्या नहीं, पैकअप करते आगे बढ़ते हैं, उनके लिए आसान है, उसमें परेशानी नहीं। लेकिन इसमें खतरा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी में बहुत से ऐसे बदलाव आए तो अगली इंटरव्यू में जाते समय, यानी 5 साल में आपने इतनी नौकरियां क्यों बदल दी, यानी ठीक है, ये समस्या हो सकती है। अगर आप बहुत से बदलाव लाते हैं तो ज़रा सावधान रहिए। लेकिन दूसरों के लिए बदलाव तो बहुत ही मुश्किल बात हो सकती है। सब छोड़ देना मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो बहुत ही, यानी जो भी वहाँ पर उसमें आराम से रहते हैं या वो इसे बहुत ही डरावना देखते हैं, बहुत ही डरावना कि अनजाने में कदम बढ़ाएं। मुझे पता नहीं आगे क्या है। यानी कुछ लोगों के लिए जो बदलाव है ये तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है, बहुत ही दर्दनाक अनुभव उनके खुद के लिए और फिर अपने आसपास के लोगों के लिए वो इसे दर्दनाक बना देते हैं। यानी आज मैं यही बताना चाहता हूं, यानी वचन से हमें कुछ प्रकाशन की ओर ध्यान देना है जो हमारी मदद करेगा कि हम तैयारी करें और अच्छे से बदलाव करें हमारे जीवन में। देखिए, बदलाव को हम टाल नहीं सकते हैं, ये तो अटल हैं और ये तो निश्चयी होंगे। यानी हम सीख सकते हैं कि कैसे अच्छी तरह से बदलाव कर लें। क्या आप समझ रहे हैं? यानी संदेश तो बहुत ही सरल है, ये बस कुछ प्रकाशन है कि कैसे बेहतर तरीके से बदलाव करें। ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं, खास करके नए साल की जब आप तैयारी कर रहे हैं और जैसे हम बदलाव में से होके जा रहे हैं, हम नहीं जानते कि 2021 में क्या होने वाला है। यानी अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ बदलाव आ रहे हैं तो ये ऐसी कुछ बातें हैं तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं कि अच्छे से बदलाव में आगे बढ़े। ऐसे बहुत से वचन हैं जिन्हें हम दे सकते हैं और बदलाव के बारे में प्रकाशन पा सकते हैं, और इसके लिए बहुत ही उत्तम वचन तो यहोशू अध्याय 1 में है। तो हम यहोशू अध्याय 1 देखेंगे और हम शुरू के 11 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो परमेश्वर के जन यहोशू के जीवन में बदलाव का समय था। लगभग 40 साल तक वो तो मूसा की अधीनता में काम कर रहा था, सेवा कर रहा था। ये बहुत अच्छा था। मूसा इंचार्ज था और यहोशू हमेशा उसके साथ था। मूसा के साथ सेवा की 40 साल, लगभग 40 साल तक। लेकिन अब बदलाव हो रहा था। मूसा मर गया। अब देखिए, मूसा की मृत्यु के पहले आप इसके बारे में गिनती अध्याय 27 में पढ़ सकते हैं। देखिए, मूसा ने वहाँ अपने बाद यहोशू को अगवा होने के लिए नियुक्त किया और फिर उसके कुछ महीनों के बाद वो मर गया। तो यहाँ बदलाव हो रहा है। तो आइए इन वचनों को हम यहाँ पर देखते हैं। यहोशू अध्याय 1 वचन 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे और यहाँ से कुछ प्रकाशन हम पाएंगे। तो हमें इस वचन के बड़े भाग को पढ़ेंगे। कृपया मेरे साथ पढ़िए, अपनी बाइबल में पढ़िए और स्क्रीन पर भी इन वचनों को हम यहाँ पर रखेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, यानी मूसा के सेवक यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ।
उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। जंगल और उस लेबनान से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न दाहिने मुड़ना न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। तो कुछ प्रकाशन की कैसे अच्छी तरह से बदलाव करें, यानी इसी के लिए मैं इस वचन के भाग का उपयोग करूंगा। यानी इस वचन को और साथ में हम दूसरे भी वचन देखने वाले हैं कि हम कैसे बेहतर रूप में बदलाव पाएं। नंबर 1, हम इस पूरे संदेश को 6 सरल शब्दों में देखेंगे। तो पहला मुख्य शब्द है रिफ्लेक्ट, यानी सोचे। रिफ्लेक्ट, देखिए इसका मतलब है कि बस रुक जाएं और खुद को याद दिलाएं कि पहले क्या क्या हुआ है। जरा सोचिए कैसे अच्छा बदलाव करें। नंबर 1, सोचिए, खुद को याद दिलाइए कि कैसे परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की इस समय तक। पीछे देखिए, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू ये तुम्हारे बदलाव का समय है। एक बात मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कल्पना कीजिए, यहोशू सोच रहा था जैसे परमेश्वर मूसा के संग था, तो उसे वो दिन याद आए जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ और कहा, उस महान मैहू ने मुझे भेजा, मेरे लोगों को जाने दे। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि वो उन सारे चमत्कारों के बारे में सोचता है जो कि वहां मिस्र देश में हुए थे, और वो स्मरण करता है कि पहले फसह की रात में क्या हुआ था। वाह, सच में कितनी अद्भुत बात हुई थी। वो लाल समुद्र पार करना स्मरण करता है, और वो उन सारी बातों को स्मरण करता है जो उसने ये 39 या 40 साल जंगल में बिताए थे। उन सब को स्मरण करता है, सारे चमत्कार कि कैसे प्रभु ने मन्ना बरसाया और बटेर और पानी, जैसे मैं मूसा के संग था। मैं तेरे संग हूँ। भूतकाल का परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है और भविष्य का भी परमेश्वर है। तो सोचिए, परमेश्वर आप मेरे साथ में रहे हैं, आपने मुझे असफल नहीं किया, हमें असफल नहीं किया, आप हमारे साथ में रहें और इसलिए निरंतर आप हमारे साथ रहेंगे। तो खुद को याद दिलाइए कि परमेश्वर ने क्या किया, उसकी सारी भलाई सोचिए, उसके सारे काम आप उसके बारे में सोचिए। और ये सोचने का एक भाग है, साथ में व्यक्तिगत रूप में आपको वो सारे काम सोचने होंगे जो अब तक आपने सही किए हैं। जो भी आपने सही काम किए हैं, आपने अब तक की जो यात्रा है उसमें जो भी सही काम किए हैं, अपने जीवन में उन दिनों के बारे में सोचिए। हाँ, वो अच्छे दिन थे। हाँ, सोचने का एक भाग है कि उन बातों के बारे में भी सोचिए जो आपने सही नहीं किए, जो गलतियां आपने की हैं,
और जो गलतियां आपने की है वो आपको बुद्धिमान बनाएं। उन चीज़ों से आप सीखते जाएं। ये हमारे रिफ्लेक्शन का भाग है। मैंने ये सब किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था या फिर अलग तरह से करना था। आप उससे सीखते हैं, आप बदलाव की तैयारी करते हैं। तो पहला है रिफ्लेक्शन यानी सोचना, और दूसरा है, ये छोटा संदेश होगा, नंबर 2 रिन्यू यानी नया बनाना। आइए एक साथ कहते हैं रिन्यू। बदलाव मांग करने वाला हो सकता है। ज़्यादातर बदलाव वो चुनौती का समय होता है। देखिए, कई बार आसान भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बदलाव बड़ी मांग करते हैं, वो आसान नहीं है। और परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? कम से कम 3 बार वचन के इस भाग में परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, साहसी हो। यानी यहोशू, ये तेरे जीवन का नया आयाम है, तू बदलाव से जा रहा है। तो एक काम जो तुम्हें करना ही होगा कि तुम्हें बहुत ही दृढ़ होना होगा, साहसी होना होगा, क्योंकि तुमसे यही मांग है। लेकिन ये कहाँ से आता है? ये आता है हमारा बल नया बनाने से। खुद को नया बनाएं, खुद को ताज़ा करें, खुद को नया बनाएं, खुद को तरोताज़ा करें। जैसे आप बदलाव के लिए तैयारी करते हैं, रिन्यू। हम सब जानते हैं कि हम खुद को कैसे आत्मिक रीति से नया बना सकते हैं। हम जानते हैं कि बाइबल सिखाती है कि जो प्रभु की राह देखते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। तो हम जानते हैं कि कैसे नया बल पाएं। परमेश्वर की बाट जो है, अतिरिक्त समय निकालें। खासकर जब आप जानते हैं कि बदलाव आ रहा है तो जानबूझकर समय निकालें बस प्रभु की बाट जो है, ताकि आप भीतरी व्यक्तित्व में नए बनाए जाएं। यानी जब आप सामना करते हैं इन चुनौती से भरी मांग करने वाली समय का, जो बदलाव की मांग करता है, तो आपके पास जो चाहिए वो होगा ताकि बदलाव कर सकें। और अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ, ये तो अलग अलग संदर्भ में हैं, तो मैं हमेशा सरल शब्दों में कहता हूँ, हमेशा अपने बल की जगह से काम कीजिए। हमेशा बल की जगह से काम कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको अपने बल की जगह पर पहुंचने के लिए जो भी करना है उसे पहले करना होगा और फिर वहां से काम कीजिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं, हमेशा बल की जगह से काम कीजिए। शायद कुछ लोग कहें, परमेश्वर संसार के कमजोरों को लेकर बलवान को शर्मिंदा करते हैं। हाँ, लेकिन उसने आपको कमजोर होने के लिए नहीं, बलवान होने के लिए कहा। वो कमजोरों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसने हमें क्या करने के लिए कहा है? वो हमसे कहते हैं कि बलवान बनो। तो हमेशा बल की जगह से आप काम कीजिए। ये कैसे होता है? बदलाव कैसे आता है? उदाहरण के लिए, अगर आप विवाह की योजना बना रहे हैं तो एक काम करना है कि आर्थिक रीति से मजबूत रहें। मेरे पास पैसा नहीं, प्रेम और ताज़ी हवा है, शादी करनी है। आप ऐसे साथी को बस बता दीजिए। तो क्या करना है? पहले खुद को आर्थिक रीति से बलवान होने की जगह पर रखिए, क्योंकि जब विवाह की बात आती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये विवाह का उदाहरण है, या चाहे जो भी हो। व्यापार शुरू करना है, ठीक है, अच्छा है, व्यापार शुरू करना अच्छा विचार है, लेकिन सबसे पहले, यानी अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को उस बल की जगह पर रखिए कि व्यापार शुरू कर सकें। इसका क्या अर्थ है? अवश्य इसका अर्थ है कि व्यापार शुरू करने के लिए आपको पैसा चाहिए, लेकिन साथ ही कुछ महारत चाहिए और साथ में कुछ नेटवर्क भी चाहिए। खुद को बल की जगह पर रखिए और फिर शुरू कीजिए। लेकिन वहां पहुंचने के लिए नया बनना पड़ेगा। क्या आप सुन रहे हैं? रिन्यू, या बांध कर बहुत दृढ़ हो जा, क्योंकि बदलाव इसकी मांग करता है। आपको खुद को वहां बल की जगह पर रखना है। तीसरा शब्द जो यहां पर मैं कहूंगा, जो बदलाव में हमारी मदद करता है, कैसे अच्छे से बदलाव करें, और ये शब्द है रीफोकस, फिर से गौर करना। तो पहला क्या है? रिफ्लेक्ट, दूसरा है रिन्यू, तीसरा रीफोकस। देखिए क्या होता है,
कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमें बदलाव की ओर लेकर जाती हैं, या जब आप बदलाव में से होकर जाते हैं, हमारा जो फोकस है वो जगह से हट सकता है। मुख्य बात पर गौर करने के बजाय अभी आप फोकस बदल देते हैं, या हमारा फोकस धुंधला हो सकता है, अच्छे से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति हमें बदलाव में लेकर जाती है, या फिर हम बदलाव में होते हैं, आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है रीफोकस करें। यानी जैसे कैमरा होता है, हम उसे अच्छे से फिर से देखना चाहते हैं, मुझे वो अच्छे से देखना है, यानी रीफोकस करना है। इस्राएलियों के साथ में यही हुआ। आप जानते हैं कि शुरू में प्रभु की प्रतिज्ञाओं से दृष्टि हटाकर दानवों पर लगा दी, और उन्होंने कहा परमेश्वर उस देश में दानव हैं। ध्यान भटक गया, और इसलिए वो 39 साल गवा बैठे। ये बहुत ज़्यादा समय है कि खो दे, गौर न करने के कारण या फोकस न रहने के कारण। अब परमेश्वर यहोशू को वापस बुलाते और कहते हैं, यहोशू, मैं चाहता हूं तू मेरी प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखना। मैंने तुझे जो दिया उस पर गौर करना, मेरे वचन पर मनन करना दिन और रात। फिर से ध्यान मेरे वचन पर लाना, उन दानों पर गौर नहीं करना या समस्याओं पर फोकस करना है। ये यहोशू के लिए नहीं, सब लोगों के लिए था। सुनो, फिर से गौर करो, मैंने तुमसे क्या कहा था। ये देश मैंने तुम्हें देने की प्रतिज्ञा की है, उस पर तुम फिर से गौर करो। मेरे वचन पर फिर से ध्यान दो, इस पर दिन रात मनन करना, यानी रीफोकस करना। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमारे ध्यान को भटकाएं, हमारे फोकस को धुंधला कर सकती हैं। अब देखिए मत्ती अध्याय 6 में मैं सोचता हूँ ये वचन 22 और 23 है। यीशु यहाँ पर मनुष्य के शरीर का उपयोग करते ताकि वो हमें दर्शन के बारे में सिखा सके। उसने कहा कि शरीर का दीपक तो आँखें हैं, यानी व्यक्ति के रूप में जो आपको ज्योति देता है वो आपकी आँखें हैं। अगर आंखें अच्छी हैं तो शरीर ज्योति से भरा रहेगा, अच्छे से देख पाएंगे तो ज्योति रहेगी। ज्योति यानी चल सकते हैं, आपको मार्ग पता होगा। लेकिन अगर आंखें बुरी हो तो पूरा शरीर अंधकार से भर जाता है, मतलब हम अच्छे से नहीं देख पाएंगे। आप ऐसे चलेंगे जैसे कोई अंधेरे में चलता है। ये स्पष्ट दर्शन का महत्व हमें बताता है। स्पष्ट फोकस, अगर हम अच्छे से देख पाते हैं, स्पष्ट फोकस है तो ऐसा है जैसे कोई ज्योति में चल रहा हो। अगर आपके पास दर्शन नहीं है, अगर फोकस नहीं है, तो अंधेरे में चलने जैसे, आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। यीशु ने हमें यह बताया है मत्ती अध्याय 6 में वचन 22 और 23। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप बहुत फोकस हो, आप अच्छे से देख पाए, जाने कि कहाँ जा रहे हैं। इसलिए इंटरव्यू के दौरान हम पूछते हैं आपका दर्शन क्या है, जीवन में क्या बनना है। ओ मुझे पता नहीं। तो स्पष्ट दर्शन नहीं है तो क्या होगा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो फोकस कीजिए, फिर से फोकस कीजिए परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के उद्देश्य पर, आपके लिए परमेश्वर के दर्शन पर फिर से फोकस कीजिए। क्योंकि कई बार फोकस धुंधला हो सकता है, भटक सकता है, इसलिए फिर से फोकस कीजिए। परमेश्वर ने यहोशू से कहा मेरे वचन पर मनन कर, मेरी प्रतिज्ञाओं पर फोकस कर। मेरी प्रतिज्ञा ये है कि ये देश तो तुम्हारा होना चाहिए और तेरे लोगों के लिए हो। अगर हम फोकस खो बैठे तो हम कैसे जान सकते हैं आप फोकस खो बैठे हैं? ये बता सकते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान दें, यानी छोटी चीज़ों को आप देखते हैं, मायने रखने वाली बड़ी चीज़ों को अनदेखा करते हैं। मतलब आपका ध्यान भटक गया है, और इसलिए बड़ी चीज़ों पर ध्यान देना है, मुख्य बात पर। आप तो छोटे छोटे काम करते उसी में व्यस्त हैं। आप व्यस्त हैं बेकार की चीज़ों में ही, फोकस खो बैठे हैं। यानी व्यस्त होना ये फोकस को नहीं दर्शाता है।
ये मत कहिए मैं व्यस्त हूँ। आप किस में व्यस्त हैं? क्या आप मुख्य बात में व्यस्त हैं या फिर छोटी छोटी बातों में व्यस्त हैं? बड़ी बात को छोड़कर छोटी बातों में व्यस्त है तो फोकस खो चुके हैं। फिर फोकस कीजिए, मुख्य बात क्या है? ओह, आज सुबह अच्छा होता कि मैं नहा लेता। आप बता सकते हैं कि आप फोकस खो चुके हैं। अगर आप ध्यान भटका रहे हैं तो बता सकते हैं फोकस खो चुके हैं, क्योंकि मुख्य बात तो आपके पास में आई थी लेकिन आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। यानी पहले आप में जिज्ञासा थी, या कहिए कि आपके टैंक में पूरी तरह से पेट्रोल भरा था, आप में ऊर्जा थी, आपके अंदर मानो आग भरी थी। अब आग चली गई है, टैंक खाली है, कोई शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं है। फोकस कीजिए। क्या आप समझ रहे हैं? फिर फोकस कीजिए, वापस लीजिए। प्रभु यहोशू से कह रहे थे, यहोशू तुम्हें फोकस करना होगा, प्रभु राज्य में ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्राथमिकताएं मत्ती 6:33 में यीशु ने इस तरह कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। इसमें फोकस जुड़ा है। पहले परमेश्वर का राज्य हो और उसकी धार्मिकता। फोकस कीजिए। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प प्रार्थना है भजन संहिता 119 में वचन 37। खैर मैं इसे स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन चलिए आपके लिए मैं इसे पढ़ता हूँ। भजन संहिता 119 वचन 37। भजनकार इस तरह से प्रार्थना करते हुए कहता है, वचन 37, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। तो आइए हम सब इसे कहते हैं, मेरी आँखों को फेर दे व्यर्थ वस्तुओं की ओर देखने से, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। चलिए एक और बार कहते हैं, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। बहुत दिलचस्प प्रार्थना है। परमेश्वर, प्रभु मेरे ध्यान को बेकार की व्यर्थ की बातों पर से हटा दे और अपने मार्ग में मुझे जिला। और इसलिए जागृति के लिए ज़रूरी है कि फिर फोकस करें। हम प्रार्थना करते, प्रभु मुझे जागृति चाहिए। खैर, जागृति के लिए ज़रूरी है कि फिर से फोकस करें। अपनी आँखों को बेकार की व्यर्थ की बातों से हटाइए और परमेश्वर पर गौर कीजिए, ताकि हम उसके मार्गों में फिर से नए बनाए जाएं। बेकार की चीज़ों पर से दृष्टि हटानी है, फोकस करना है, फिर से फोकस करना है महत्वपूर्ण बात पर। तो हमें अपना दर्शन जांचना होगा, दर्शन के बारे में सब कुछ स्पष्ट करना होगा और रीअलाइन करना है, रीफोकस करना है। फिर देखिए नंबर 4, बस केवल कुछ ही चीज़ें हैं। नंबर 4 वो है रीअलाइन, फिर सही मार्ग पर आना। इसका अर्थ है कि अलाइनमेंट में वापस आना है उस असली मार्ग में। और आप ये कल्पना कर सकते हैं, यानी देखिए, यानी बस केवल कुछ ही डिग्री, एक सीधी लाइन की कल्पना कीजिए। यहाँ पर बताया है, एक सीधी लाइन की कल्पना कीजिए और आपने बस कुछ ही डिग्री दूरी से शुरू किया है, बस 10 डिग्री दूर हैं। ठीक है, ये दूर होना शुरू में बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते चले जाएं उस 10 डिग्री, यानी उससे काफ़ी समय तक आगे बढ़ते चले जाएं, तो जल्दी ही हम पाएंगे कि हम तो बहुत दूर आ चुके हैं उस असली भाग से। अब ये दूरी बहुत बढ़ गई है। ये तो बस 10 डिग्री दूर हो गए थे, पर अब बहुत दूर निकल गए क्योंकि काफ़ी समय यात्रा की है। तो रीअलाइनमेंट का मतलब मुझे असली मार्ग पर वापस आना है। परमेश्वर की योजना, उसके उद्देश्यों में मुझे वापस आना होगा।
रीअलाइन। इस्राएली लोगों के साथ में यही हुआ। वो प्रतिज्ञा के देश के इतने करीब आ गए, यर्दन के पूर्वीय भाग में आ गए, उन्हें बस नदी पार करनी थी और वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाते। और इसलिए उन्होंने कहा 12 भेदियों को भेजे ताकि वो वहाँ पर का भेद ले और फिर वापस आए। और फिर क्या हुआ, उनका ध्यान भटक गया और जाकर वो देश ले लेने के बजाय उन्होंने क्या किया, वो वापस गए और सीयर पहाड़ के बस चक्कर काटते चले गए 39 साल तक। ये सीयर पर्वत तो पहाड़ों की श्रृंखला थी, लगभग उत्तर से दक्षिण तक 70 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 30 किलोमीटर था। तो वो 39 साल तक वहाँ पर चक्कर काटते रहे, बस घूमते रहे उसी पहाड़ के पास। सीनरी बदल रही थी, यहाँ वहाँ फल लग रहे थे, ये सब सीनरी बदल रही थी, पर उनका लोकेशन वो नहीं था जहाँ पर होना चाहिए था। 39 साल बीत गए। तो परमेश्वर यहोशू से स्पष्ट कहते हैं, यहोशू, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उस देश में अपना पैर रखो, और हर एक ज़मीन जिस पर तुम्हारे पैर के तलवे चलेंगे वो मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तुम्हें वापस आना होगा। और एक बार फिर से यहोशू को बताते हैं कि देखो, यही तो वो प्रांत है, उत्तर में परात महानद के पास से दक्षिण में वो नील नदी तक, ये जगह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें उसमें जाना होगा, मेरी योजना में मिल जाओ। तो जैसे हम इस बदलाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि अगर हमारे जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम प्रभु की योजना से भटक गए हैं, फिर जुड़िए, रीअलाइन, उसमें फिर आ जाइए। और फिर बता दूं, बदलाव की तैयारी करना, उसका दबाव या बदलाव में से होकर जाना हमारा ध्यान भटका सकता है, इसलिए निरंतर देखते रहना है, प्रभु मैं कहाँ हूँ, कहाँ रीअलाइन करना है। वो यहोशू से क्या कहते हैं, प्रभु ने यहोशू से कहा, मेरे वचन से नहीं हटना, न तो दाहिने और न बाएं। 0 डिग्री टॉलरेंस, पूरी सटीकता की जरूरत है। अपने लक्ष्य पर बने रहें, न दाएं मुड़ना है न बाएं, पर मेरी असली योजना में बने रहना है, अलाइनमेंट में आना है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? रीअलाइन, वापस आइए, समय निकाल कर कहिए, प्रभु क्या ऐसे क्षेत्र हैं, यदि मैं थोड़ा यहाँ वहाँ हट गया हूँ तो मुझे फिर से वापस आना है। प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? रीअलाइन। आखिरी 2 चीजें और फिर जल्दी खत्म करेंगे। नंबर 5, रीपोजिशन। तो फिर से दोहराते हैं, नंबर 1 क्या था? रिफ्लेक्ट। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 है रीपोजिशनिंग। रीपोजिशन का अर्थ है एक जगह से अगले जगह में जाना, खुद को दूसरी जगह पर रखना, क्योंकि जो बदलाव है उसमें अक्सर दूसरी जगह पर रहना होता है, क्योंकि बदलाव तो इसी के बारे में है। जीवन को रीपोजिशन करना है। आप यहां पर थे, शायद वहां जाना पड़े। यहोशू के साथ यही हुआ। जैसे हमने कहा, लगभग 40 साल तक वो अनुयायी था। अब परमेश्वर ने कहा, ये भूमिका बदल रही है, आज से तू इनका अगवा होगा, खुद को उस जगह पर रखना होगा। तुम किसी के पीछे नहीं रह सकते, तुम्हें सबसे आगे रहना है। रीपोजिशन। और इसलिए बदलाव में अक्सर ज़रूरी होता है कि रीपोजिशन करें, और हमें अपने आप को रीपोजिशन करना होगा इस बदलाव के लिए। और हम यहोशू को ऐसा करते हुए देख सकते हैं, जैसे वो खुद को रिपोजिशन करता है।
लेकिन ये मुश्किल है, जैसे हमने शुरू में कहा कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जो आपके लिए आरामदेह है उसे जाने देना होगा और जो अनजाना है उसमें जाना होगा। लेकिन हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और यहोशू के केस में हम कह सकते हैं कि हो सकता है उसके पास मौका था कि 40 साल तक खुद को वो तैयार कर सके, शायद, पता नहीं। लेकिन निश्चित जब मूसा ने उसे अगुवे के रूप में नियुक्त किया था उस समय से वो सोच रहा होगा कि देखो अब वापस जाना नहीं, एक दिन मुझे इसमें जाना ही होगा, इसे करना होगा। और शायद उसके पास में वो 8 महीने होंगे कि वो खुद को तैयार करें अपने नियुक्ति के समय से मूसा की मृत्यु तक। कम से कम इतना समय था, शायद ज़्यादा ना हो। खुद को रिपोजिशन के लिए तैयार करें। रिपोजिशनिंग बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए मैं बाइबल में से कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। इसमें से एक उदाहरण है एलिया। आप पहला राजा अध्याय 17 वचन 1 से 9 में ये पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन एलिया तक पहुंचा, एलिया किरात नाले में जा, मैं वहां तेरी देखभाल करूंगा। तो वो वहां जाता है और बड़ी अद्भुत बात है, कौवे आकर उसे भोजन देते हैं। पीने के लिए पानी था, जबकि अकाल पड़ा था। एलिया की पूरी देखभाल हुई। उस समय परमेश्वर अलौकिक रूप में एलिया के लिए प्रबंध कर रहे थे। और फिर वो नाला सूख गया। मैं कल्पना करता हूं कि कौवों ने आना बंद कर दिया होगा। तो परमेश्वर क्या हो रहा है, आपने मुझे यहां पर भेजा है। पर परमेश्वर ने एलिया से कहा, एलिया अब मैं चाहता हूं कि तू सारपत नगर में जा, क्योंकि वहां पर मैंने एक विधवा को रखा है और वो तुम्हारी देखभाल करेगी। अगर एलिया हम में से एक के जैसे होता, क्रेजी मैटिक्स, हाँ, कैरिस्मैटिक्स, हाँ, वो क्रेजी मैटिक होता और कहता, नहीं, परमेश्वर ने मुझे किरात में भेजा है, मैं किरात में ही रहूंगा और किरात में ही मर जाऊंगा। प्रभु आशीष दे, मर जाओ। वही परमेश्वर जिसने उसे किरात में भेजा था, वही अभी उसे सारपत भेज रहे हैं, यानी उसे रिपोजिशन करते हैं। अगर आप खुद को रिपोजिशन नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, और ये परमेश्वर की गलती नहीं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन आया और कहा कि तू किरात नाले के पास जा, लेकिन अब परमेश्वर कह रहे हैं कि सारपत नगर जा। परमेश्वर, आप कह रहे हैं एक विधवा मुझे भोजन देगी, मुझे कौवे पसंद हैं। नहीं, तुम वहां पर जाओ। देखिए, रिपोजिशनिंग ये निश्चित करेगी कि क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर का स्रोत पाएंगे या नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता और उसके चेलों के बारे में मैं सोचता हूं। हम यूहन्ना अध्याय 1 में पढ़ते हैं और वचन 35 से 37 में यूहन्ना के चेले थे। ये दिलचस्प है। यूहन्ना 1 35 से 37 में हम देखते हैं, बाइबल कहती है कि एक किसी खास दिन यूहन्ना ने यीशु की ओर उंगली उठाई और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और देखिए, बाइबल में स्पष्ट बता, मैं कल्पना कर सकता हूं, बाइबल कहती है कि यूहन्ना के जो चेले थे वो उससे छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कैसा चित्र है। मतलब वो यूहन्ना के चेले थे, उसने उन्हें बपतिस्मा दिया, उसने उनके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन जब उसने उंगली उठाई और कहा यह परमेश्वर का मेमना है, वो यूहन्ना को छोड़कर यीशु के साथ हो लिए। खुद को उन्होंने रिपोजिशन किया। शायद कुछ लोग ये कहें मैं बैप्टिस्ट हूं। खैर, मजाक कर रहा हूं, क्रोधित मत होइए। मैं बैप्टिस्ट हूं और बैप्टिस्ट ही मरूंगा। सुनिए, परमेश्वर नया काम कर रहे हैं, उसके साथ में चलिए, खुद को रिपोजिशन कीजिए। हमें भूतकाल को जाने देना होगा, प्रभु के नए कामों में आना होगा कि प्रभु के साथ यात्रा कर सके। क्या आप समझ रहे हैं? रिपोजिशनिंग महत्वपूर्ण है यदि वर्तमान में परमेश्वर के चलन में रहना है तो। और आखिरी काम जो हमें करना है, जैसे बदलाव की हम तैयारी करते हैं, वो है री इन्वेंट, यानी नई खोज करते चले जाएं। री इन्वेंट यानी खुद में कुछ नई खोज कीजिए। मैं बताऊंगा इसका क्या अर्थ है।
रीपोजिशनिंग के लिए ज़रूरी होगा कि आप खुद को री इन्वेंट करें। इन्हें अच्छे शब्दों में कहें तो हर नया ऋतु नए आप की मांग करता है। तो आइए एक साथ कहते हैं, हर नया ऋतु नए आपकी मांग करता है। इसका मतलब आपके बारे में कुछ है जिसे बदलने की जरूरत है। जब आप बदलाव पाते हैं, यहां इस खास केस में जैसे हमने कहा, यहोशू को रिपोजिशन करना पड़ा और अभी उसे सामने रहना पड़ा, लेकिन अब उससे नया व्यक्ति बनना था। अब वो अनुयायी नहीं था, लेकिन अब लीडर हो गया था। ये नया यहोशू था, अनुयायी यहोशू नहीं, लीडर यहोशू, नया व्यक्ति। री इन्वेंट इस तरह से समझने वाला शब्द कहता हूं, नया व्यक्ति। इसलिए रिपोजिशनिंग के लिए जरूरी है कि आप और मैं, कि हम जैसे पहले थे उससे बिल्कुल अलग हो। हमने जो कुछ भी भूतकाल में सीखा उसे लेते हैं, हमारे अनुभव, हमारी शिक्षा, जो महारत हमने बढ़ाई है उसे हम लेते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने ये चीज़ें मेरे जीवन में रखी हैं और मैं नया व्यक्ति बनता हूं जैसे आप चाहते हैं मेरे जीवन के इस नए ऋतु में। क्योंकि हर नए ऋतु को नए आपकी ज़रूरत है। कुछ न कुछ बदलना होगा आपके और मेरे जीवन में, कि इस ऋतु में हम जुड़ जाएं जिसमें परमेश्वर हमें लेकर आ रहे हैं। हम पुराने व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, तो खुद को री इन्वेंट करें। कई बार हमें जानबूझकर मकसद के साथ नई महारत या फिर नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं ताकि हम वो हो जाएं जो प्रभु चाहते हैं कि हम हो। तो चलिए जल्दी से इन 6 बातों को देखते हैं और फिर हम यहाँ पर प्रार्थना करने वाले हैं। तो हम कैसे अच्छे से बदलाव पाए। नंबर 1, तो आइए इसे फिर से देखते हैं। रिफ्लेक्ट, रिन्यू, रीफोकस, रीअलाइन, रिपोजिशन और रीइन्वेंट। और हम इन सारी बातों को देखते, मैं जानता हूं कि समझने वाले शब्द मैंने उपयोग किए, लेकिन इस वचन के भाग में हम ये सब देख सकते हैं। जैसे परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, यहोशू तैयार हो जा इस नए काम के लिए, इस नई चीज़ के लिए, तेरे जीवन के इस नए ऋतु के लिए, क्योंकि सब कुछ अभी बदल गया है। आपको निश्चय इसमें बदलाव में आना होगा। और ये कुछ प्रकाशन है, मैं ये नहीं कह रहा यही सब है, सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ है जो हमारी मदद करेंगे। जैसे हम बदलाव से जाते हैं, तो फिर अगले कुछ दिनों में, यानी आज से 1 जनवरी के समय तक, मैं हम सभी को न्योता देता हूं, इन 6 चीज़ों में से होकर जाइए। कुछ समय लीजिए, इस पर विचार कीजिए। आपके जीवन में अब तक, यानी खासकर सन 2020 में परमेश्वर ने क्या किया है, तो ज़रा सोचिए। खुद को नया बनाएं, प्रभु की राह देखते हुए समय बिताएं। शायद ज़्यादातर लोग तो छुट्टी पर होंगे या आपके पास अतिरिक्त समय होगा, तो ज़्यादा समय बिताएं प्रार्थना में और वचन में। प्रभु की सुनिए, उससे बातें कीजिए, खुद को नया बनाइए। फिर फोकस कीजिए, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? मेरे जीवन के लिए आपका उद्देश्य क्या है? मैं किस पर गौर करूं? रीफोकस। क्या मैं रास्ते से भटक गया? मैं ये नहीं कह रहा कि सब भटक गए, लेकिन अच्छा है कि खुद को जांच ले। क्या मैं रास्ते से भटक गया? क्या मेरे जीवन में मुख्य बात अभी भी मुख्य बात है? क्या मुझे रीफोकस के लिए कुछ बदलाव लाने हैं? रीअलाइन। अगर किसी तरह से मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूं, परमेश्वर के उस असली योजना से, उसके असली उद्देश्य से, मेरे जीवन में उसकी बुलाहट से, तो मैं वापस आऊं। तो जांचने के लिए समय लीजिए। अगर बदलाव लाने हैं तो लाइए, आपके पास समय है कि फिर से जुड़ जाएं।
क्या आपको खुद को रिपोजिशन करना है? आप जहां हैं वहां से बदल जाना है ताकि वहां पर आए जहां पर प्रभु चाहते हैं। शायद वो चाहते हैं कि हम में से कुछ लोग ऐसा करें, तो इसके लिए तैयार रहिए। रिपोजिशन, और क्या आपको री इन्वेंट करना है, किसी मार्ग में आपको बदलना है। कुछ समय लीजिए और केवल सोचिए, प्रभु से मांगिए, मुझे कौन से बदलाव लाने हैं, ताकि हम बदलाव में अच्छे से आगे बढ़ें। केवल इसी में नहीं जहां कैलेंडर बदलता है 2020 से 2021 में, लेकिन हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर ने क्या रखा है हमारे लिए, हमारी इस यात्रा में। आमेन। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। तो आइए कुछ समय हम प्रभु की बाट जोहते रहें, और जैसे हम उसकी राह देख रहे हैं, प्रभु आपसे बातें करें। वो आपके हृदय में कुछ रख रहे हैं, आपके जीवन की कुछ बातें आपको याद दिलाते हैं। तो प्रार्थना कीजिए। अगर वो आपको बुला रहे हैं कि इनमें से कोई भी काम करे जिसके बारे में आज हमने चर्चा की है, तो प्रत्युत्तर दीजिए, ठीक है प्रभु जी, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसके लिए हाँ कहता हूं। परमेश्वर, व्यक्तिगत परमेश्वर अपनी आत्मा से आपसे बात करते हैं। व्यक्तिगत प्रत्युत्तर के लिए वो हमें न्योता देते हैं। ये सभा खत्म होने के पहले आप कुछ समय निकालिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब की मदद कीजिए कि हम बदलाव के लिए तैयार हो। शायद कुछ लोग ऐसे बदलाव से जा रहे हैं। शायद हम में से कुछ लोगों के लिए बदलाव राह देख रहा है, वो द्वार पर है, करीब है। मदद कीजिए कि प्रभु हम सचेत हो, कि हम इसे पहचान ले, कि खुद को तैयार करें ताकि हम अच्छे से बदलाव में से होकर जाएं। और हमारे लिए जो आपने रखा है उसमें हम जा सकें। पिता, हम सबसे बातें कीजिए अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमें बताइए कि कैसे तैयारी कर सकते हैं बदलाव के लिए। ये तो आपके और मेरे लिए है। इस एक बात की हम शाश्वती रख सकते हैं, या बहुत सी बातों की शाश्वती रख सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए हैं, वो हमारे साथ हैं, और वो हमेशा हमारे लिए भलाई करेंगे, हमेशा। आमेन। हम इसकी शाश्वती रख सकते हैं। शायद हम सब कुछ समझ न पाए इन आने वाले बदलाव के बारे में, पर एक बात की शाश्वती, हमारे परमेश्वर जो थे और जो हैं वो वैसे ही रहेंगे। आमेन। भूतकाल में जो परमेश्वर हमारे साथ थे, अभी हैं और हमेशा रहेंगे। आने वाले सालों में ये तो निश्चित है, विश्वास योग्य है, ये निश्चित है। यानी जो भी बदलाव हो रहा है, हो चुका है या फिर होने वाला है, हम सबके जीवन में परमेश्वर की भलाई तो निश्चित है। वो हमेशा भले परमेश्वर हैं। वो आपके लिए है, आपके विरुद्ध में नहीं है। वो आपके साथ है, आपको छोड़ते नहीं। वो आपको और मुझे छोड़ते नहीं हैं, हमारे साथ रहते हैं। आमेन। और हमारे परमेश्वर के द्वारा हम महान काम करते जाएंगे। हमारे परमेश्वर के द्वारा हम निश्चय ही विजयी होते जाएंगे। हमारे परमेश्वर के द्वारा निश्चय हम जयवंत होकर बाहर आएंगे। हमारे परमेश्वर के द्वारा हम जयवंत हो जाएंगे। हमारे परमेश्वर के द्वारा हम उसकी आशीष के देश में चलते जाएंगे। हमारे परमेश्वर के द्वारा हम अपने यरीहो को गिरते हुए देखेंगे। हमारे परमेश्वर के द्वारा हम देखेंगे कि दानव गिर रहे हैं। हम अपने परमेश्वर के द्वारा देखेंगे कि हमारे पहाड़ हटाए गए हैं, हमारे परमेश्वर के द्वारा। आमेन। ये निश्चित है, इसकी गारंटी है। हमारे परमेश्वर के द्वारा ये निश्चय ही होगा।
हमारे परमेश्वर के द्वारा हम महान काम करेंगे। आप महान काम करेंगे और लोग देखेंगे कि प्रभु ने क्या किया, क्योंकि वो ऐसे प्रभु हैं जो हमारे मुंह में नया गीत रखते हैं, हमारे मुंह में नया गीत रखते हैं। और बाइबल कहती है कि बहुत से लोग इसे देखेंगे और आनंदित होंगे। बहुत से लोग इसे देखेंगे और प्रभु के पास आएंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर तो नए गीत के प्रभु हैं। वो ऐसे परमेश्वर है जो हमारे मुंह में नया गीत रखते हैं, गीत गाने के लिए नया गीत, और लोग इसे देखेंगे, लोग इसे देखेंगे और वो हमारे परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। आमेन। तो हम इस शाश्वती के साथ जाते हैं। वो हमारे प्रभु है, वो हमारे साथ हैं। डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं। भूतकाल के परमेश्वर वर्तमान के परमेश्वर है, भविष्य के भी परमेश्वर हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हम संदेश खत्म करेंगे। मैं चाहता हूँ इस शाश्वती के साथ जाइए, दिल में खुशी लेकर जाएं कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो आपके लिए आपके साथ है और उसकी भली योजनाएं आपके जीवन में ऐसे प्रकट होती जा रही है। उसकी भली योजनाएं आपके जीवन में खोली जा रही हैं। परमेश्वर की भलाई देखी जाएगी आपके जीवन में। इस शाश्वती के साथ जाइए। तो आइए बेनेडिक्शन लेते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा बनी रहे, यीशु के नाम में। आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, टीवी प्रोग्राम्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।